अस्सलामुअलैकुम माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। को आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट कंपैरिजंस। सबसे अच्छी बात यह है कि मोस्ट ऑफ द चीज़ 80% आपको ऑलरेडी पता है अगर आप पुराने वीडियोस को देखते हुए आ रहे हैं। अगर नहीं देखा है पुराना वीडियोस तो यहाँ पर जाइए, प्लेलिस्ट पे सारा वीडियो है, देख लीजिए। ये हमारा गिटहब रिपॉजिटरी है, इसमें अगर आप आएंगे तो आपको पूरा कोड भी मिल जाएगा और ये हमारा पोर्टफोलियो वेबसाइट, इसको भी आप चेकआउट कर सकते हैं डिटेल में। आज हम लोग पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन। कहाँ पढ़ेंगे? इस पे पढ़ेंगे हम लोग। F12 से मैं यहाँ पर कंसोल दिखा देता हूँ आपको और ये सबको मैं हटाता हूँ यहाँ से। और वीएस कोड में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड आपके लिए लिख के रखा हुआ है। ठीक है, कोड यहाँ पर लिख के रखा हुआ है क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे। तो मोस्ट ऑफ द चीज जो हम लोग पढ़ेंगे हम लोग ऑलरेडी पता है। तो आइए शुरू करते हैं। कंपैरिजंस इन जावास्क्रिप्ट। कंपैरिजन से समझ में आ रहा है कि कुछ चीज कंपेयर करना है, तो इसके लिए भी एक ऑपरेटर इस्तेमाल होता है जिसको हम लोग कहते हैं अंडरस्टैंडिंग इक्वालिटी एंड रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर तो हम लोगों को पता ही है, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ये सब पता है। लेकिन इक्वालिटी ये जावास्क्रिप्ट स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग देखेंगे। पहले स्लाइड पे चलते हैं और यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आज के पूरे क्लास में हम लोग समझेंगे क्या बेसिकली। कंपैरिजन ऑपरेटर्स, आज हम लोग कुल मिला के कंपैरिजन ऑपरेटर्स पढ़ेंगे। उसमें क्या क्या आता है? ग्रेटर देन आता है, लेस देन आता है, जैसे कि ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी, लेस देन एंड ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल, यानी इस तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे कोड में। इक्वल टू है कि नहीं, यानी इक्वल है कि नहीं चेक कर सकते हैं। नॉट इक्वल है कि नहीं चेक कर सकते, नहीं चेक कर सकते। ठीक है, यही है कंपैरिजन ऑपरेटर। की कॉन्सेप्ट्स क्या है वो आपको समझना जरूरी है। बुलियन रिजल्ट, बुलियन किस तरीके से रिजल्ट देता है वो आपको समझना जरूरी है। स्ट्रिंग कंपैरिजन, ठीक है, और टाइप कन्वर्जन इन कंपैरिजन, ये भी आपको समझना जरूरी है। अब इसमें से बहुत से टॉपिक ऑलरेडी हम लोग को पता है। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी वर्सेस लूज इक्वालिटी, ये 4-5 मेन चीज हम लोग आज समझेंगे। और इसमें से भी काफी चीज आपको ऑलरेडी पता है अगर आप पीछे का वीडियो देखते आए हैं तो। व्हाई दिस मैटर्स? Understanding comparison operator is essential for controlling program flow and making decision in JavaScript. They form the foundation of condition statement and loop. यानी जब भी आप कंट्रोल फ्लो इस्तेमाल करते हैं तो आप कंडीशनल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं। और ये हम लोग कंपैरिजन आज इसलिए पढ़ा ना क्योंकि फ्यूचर में हम लोग इफ एल्स पढ़ने वाले हैं, कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट पढ़ने वाले हैं, तो उसके लिए प्रिपरेशन है और लूप के लिए भी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बुलियन रिजल्ट्स। इसे हम लोग समझेंगे ट्रू और फॉल्स। यानी बुलियन जब आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है ना, तो अलग अलग सिनेरियो में बुलियन किस तरीके से डिसाइड करता है किसको ट्रू दिखाना है किसको फॉल्स दिखाना है। उसका यहाँ पर कुछ एग्जांपल है जो हम लोग अभी कोड में देखेंगे। एग्जांपल है कि 2 1 से बड़ा है कि नहीं, ट्रू है। 2 1 के बराबर है कि नहीं, फॉल्स है। और क्या 2 1 के बराबर नहीं है? तो हाँ, बात तो सही है, तो नहीं है, इसीलिए ट्रू यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरीके से असाइन टू वेरिएबल, यानी इसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं वेरिएबल में असाइन करके भी। यानी आप बोल सकते हैं कि 5 4 से बड़ा है कि नहीं, आया ट्रू, तो अब ये जो ट्रू है ये रिजल्ट के अंदर स्टोर हो गया और जब हमने अलर्ट किया तो रिजल्ट को तो ट्रू आ गया। ठीक है, यूज केस, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ एल्स के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं जो कि नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। लूप जो कि नेक्स्ट आने वाला है, फिल्टरिंग डेटा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग स्ट्रिंग देखते हैं, लेकिन स्ट्रिंग से पहले हम लोग बुलियन के एग्जांपल्स कोड में देख लेते हैं। तो आइए यहाँ पर से मैं कुछ बुलियन के एग्जांपल यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? बेसिक कंपैरिजन पढ़ेंगे, बुलियन रिजल्ट पढ़ेंगे, स्ट्रिंग कंपैरिजन पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन देखेंगे, स्ट्रिक्ट वर्सेस लूज देखेंगे, नल और अनडिफाइंड क्विकर्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। ये काफी इजी है इंटरप्रेट करना, जावास्क्रिप्ट बेसिक ऑपरेटर्स। यानी मैंने यहाँ पर लिखा इसको, तो ये है। मैंने बोला 2 1 से बड़ा है कि नहीं, तो जाहिर है ये ट्रू आएगा। मैंने कहा 2 1 के बराबर है कि नहीं, जाहिर है ये फॉल्स आएगा, 2 1 के बराबर नहीं है। मैंने कहा क्या 2 1 के बराबर नहीं है, तो अगर नहीं है, हाँ, यानी ये ट्रू है तो ट्रू आएगा। और अगर यहाँ मैंने ट्रू कर दूं ना, पहले मैं इसका रिजल्ट आपको दिखाता हूँ जावास्क्रिप्ट में। अब देखिए, ट्रू ट्रू ट्रू, थर्ड वाला में ट्रू है, राइट। अगर मैं इसको 2 कर दूं तो अब ये ट्रू नहीं है, यानी 2 2 के बराबर नहीं है, तो नहीं, फॉल्स, 2 2 के बराबर ही है, तो अब वहां फॉल्स दिख जाएगा आपको, एज यू कैन सी। यानी ये बेसिक्स ऑपरेटर्स थे, राइट। अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब यहाँ पर देखिए बुलियन रिजल्ट्स, जैसे हमने ऑलरेडी स्लाइड में देखा था कि 5 बड़ा है 4 से, तो ऑफकोर्स बड़ा है, तो उसका जो भी वैल्यू, देखिए कंपैरिजन ऑपरेटर, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। कंपैरिजन ऑपरेटर हमेशा जो रिटर्न करता है वो वैल्यू रिटर्न नहीं करता, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई जब मैंने ये पूछा कि 5 4 से बड़ा है या नहीं, तो उसने जवाब दिया ट्रू में। अगर नहीं होता तो फॉल्स में देता। तो और जब इसको वेरिएबल में स्टोर करवाया तो यहाँ पर ट्रू आ गया, और जब कंसोल करूंगा तो यहाँ पर भी मुझे ट्रू दिख जाएगा, एज यू कैन से बुलियन रिजल्ट ट्रू। ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन वाला चीज नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि बुलियन ऑपरेटर या बुलियन कंपैरिजन रिटर्न हमेशा आपको क्या करता है, ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, वैल्यू नहीं करता। अब यहाँ पर समझिए स्ट्रिंग कंपैरिजन में आप कंपेयर करिए, क्या जेड ए से बड़ा है तो आएगा ट्रू, ये देखिए आएगा ट्रू। अब आप कहेंगे जेड ए से बड़ा है भैया, कंपेयर कर कैसे लिया आपने, बताता हूँ। आप कंपेयर कर रहे हैं ग्लो ग्ली से ज्यादा बड़ा है कि नहीं है, तो आपने देखा कि हाँ, ग्लो ट्रू है। बी और बी में कौन ट्रू है,
तो हाँ बी ट्रू है। अब आप सोचेंगे यार ये ट्रू फॉल्स का डिसीजन हो कैसे करके रहा है, क्योंकि नंबर तो है नहीं। तो यहाँ पर अल्फाबेटिक हिसाब से होता है, यानी ए के बाद बी तो बी बड़ा है, बी के बाद सी तो सी बड़ा है, सी के बाद डी तो डी बड़ा है, और ये केस सेंसिटिव है। यहाँ कैपिटल है तो यहाँ भी कैपिटल होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है ए के बाद आता है ना जेड, तो जेड तो बड़ा हुआ उस एतबार से क्योंकि वो बाद में आता है, तो इसीलिए ट्रू आ गया। अब क्या हुआ कि यहाँ पर मैंने वर्ड चेंज कर दिया, मैंने GLOW लिखा, यहाँ पर GLE है, तो हर एक एक कैरेक्टर को वो कंपेयर करेगा। तो जी जी के बराबर है, बड़ा तो नहीं है, नेक्स्ट कैरेक्टर में जाएगा। एल एल के बराबर है, बड़ा तो नहीं है क्योंकि मैंने बड़ा का चेक किया। अब वो चेक करेगा ओ क्या ई से बड़ा है, तो हाँ पहले ई आता है उसके बाद ही ओ आता है, तो उसने डिसाइड कर लिया कि ग्लो बड़ा है गिली से, दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई ट्रू कर दिया, क्योंकि ओ ई से बड़ा है। यानी यहाँ ट्रू का डिसीजन कैसे हुआ, ओ का ई से हुआ, क्योंकि बाकी दोनों तो सेम था। बी में BEE और एक है बी, तो बी और बी जब कंपेयर किया दोनों सेम है, कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ पर जब ई चेक किया तो यहाँ पर भी सेम है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर एक और बी है और यहाँ पर वो बी नहीं है, तो ये ज्यादा है ना, इसमें कैरेक्टर ज्यादा आ गया। तो क्योंकि इसमें कैरेक्टर ज्यादा है तो ये बड़ा मान के चलेगा जो कंपैरिजन है वो। तो इसको लेक्सोग्राफिकल कंपैरिजन भी कह सकते हैं आप स्ट्रिंग में। तो इसका रिजल्ट कुछ यूं दिखता है, ट्रू ट्रू ट्रू। तो ये बस अंडरस्टैंडिंग के लिए आप समझ रहे हैं, रियल वर्ल्ड में आप कभी भी नंबर्स के यानी अल्फाबेट्स के साथ कंपैरिजन नहीं करते, राइट। बट एक अंडरस्टैंडिंग आपको होना चाहिए कि अगर अल्फाबेट के साथ भी करना हो तो किस बेसिस पे कंपैरिजन परफॉर्म करता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, आपने बोला क्या ए से बड़ा है, तो यहाँ पर ट्रू दिया। क्यों? क्योंकि लोअर केस हैज हायर कोड, यानी लोअर केस ऑलवेज बड़ा होता है अपर केस से। दैट्स वन रीजंस व्हाई जब मैंने ए से बड़ा किया तो यहाँ पर ट्रू आ गया, क्योंकि हाँ ये ट्रू है। लेकिन अगर मैं इसको भी स्मॉल कर दूं, अभी पहले मैं दिखा देता हूँ, ट्रू आया है, देखिए ट्रू है। लेकिन अगर मैं उसको भी स्मॉल कर देता ना तो ये ट्रू नहीं आता। क्यों? क्योंकि दोनों ए अब सेम है, तो ट्रू तो नहीं है ना, जाहिर है वो ए के बराबर है, बड़ा तो नहीं हुआ। लेकिन ऐसे इस केस में वो ट्रू है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बी कर दूं, कैपिटल वाला बी कर दूं, उस केस में क्या होगा, उस केस में ट्रू हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है बी तो ए के बाद ही आता है ना, चाहे स्मॉल हो चाहे कैपिटल हो। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपको होना काफी जरूरी है। बल्कि मैं यहाँ पर एक और बना देता हूँ बी के साथ, ठीक है। इसके बाद आते हैं रियल वर्ल्ड सिनेरियो में। अब रियल वर्ल्ड सिनेरियो में जब आप आते हैं ना, तो एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ आप देखिए। रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मैंने यहाँ पर एक लिस्ट क्रिएट किया, नॉट लिस्ट क्रिएट किया, बार बार मैं लिस्ट बोलता हूँ, पाइथन नहीं है कि जावास्क्रिप्ट है। मैंने एक एरे क्रिएट किया। एरे में मैंने लिखा ज़ारा, एडम, जॉन एंड एलेक्स। सिंपल सा एरे है, आगे हम लोग बात करेंगे। ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट डेटा, यानी एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है, एक नॉन प्रिमिटिव है ना, ये नॉन प्रिमिटिव का टाइप है। हम लोग आगे बहुत तफसील से ये सब पढ़ेंगे, बहुत 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 डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4 नाम ले लिया, ठीक है, स्ट्रिंग ले लिया। अब मैंने क्या किया, बिफोर सॉर्टिंग नेम्स और नेम्स शॉर्ट नेम्स। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम चलता है ना, यानी जो ये शॉर्ट है, ये जो सॉर्टिंग फंक्शन या मेथड है, ये काम भी उसी तरीके से करता है। यानी ये कैसे करे, कंपेयर करता है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। वो कंपेयर इसी तरीके से करता है कि ए पहले है और ए के बाद जो है वो छोटा है, यानी वो बड़ा है और ए पहले होगा। यानी असेंडिंग में अगर आपको सॉर्ट करना है तो ए पहले आएगा, बी बाद में आएगा। तो यहाँ पर आप देखिएगा सॉर्टिंग से पहले और सॉर्टिंग के बाद का डिफरेंस। तो अगर मैं लेके चलूँ आपको, तो ये देखिए पहले क्या आया, ज़ारा, एडम, जॉन, एलेक्स, यानी सॉर्टिंग से पहले ऐसे ही था ना, बिल्कुल एज इट इज आ गया, ठीक है। लेकिन सॉर्टिंग के बाद अब ए अल्फाबेट वाला पहले आ गया, और ए में भी अब गौर करें तो एडम, एलेक्स दोनों में ए है, लेकिन पहला ए दोनों का सेम था। लेकिन सेकंड कैरेक्टर जब इसने कंपेयर किया तो डी के बाद एल आता है, तो डी एल से छोटा है। तो इस वजह से इसने एडम को पहले लिखा, एलेक्स को बाद में लिखा, जॉन को उसके बाद लिखा और ज़ारा को उसके बाद लिखा। तो इससे आपको ये समझ में आ रहा है कि वो किस तरीके से कंपेयर कर रहा है ईच कैरेक्टर्स को और ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर एक और एग्जांपल में आते हैं हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपैरिजन। अब देखिए कंपैरिजन, अब ये पार्ट आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है, चलिए गेस करते हैं। यहाँ पर जब मैं बोलूंगा कि टू स्ट्रिंग में बड़ा है कि नहीं 1 से, अब यहाँ पर बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि फॉल्स आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए टाइप कन्वर्जन अगर आपने नहीं पढ़ा, नहीं देखा, तो सबसे पहले तो जाके आप टाइप कन्वर्जन देखिए, और डेटा टाइप ऑफ कोर्स देखा होगा। अगर डेटा टाइप भी नहीं दिखा, सबसे पहले डेटा टाइप देखो, टाइप कन्वर्जन देखो, उसके बाद यहाँ पर आओ तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। जब स्ट्रिंग का 2 को मैं कंपेयर करता हूं 1 से, तो ये 2 इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि 1 भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 भी स्ट्रिंग में उस केस में कन्वर्ट होगा जब मैं नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूं प्लस के साथ। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर कंपैरिजन में ट्रू आएगा, क्यों? क्योंकि ये 2 इंटीजर बन जाएगा, और 2 इंटीजर यानी 2 1 से बड़ा होता है, दैट्स ट्रू, 1 से बड़ा होता है। अब इसके बाद जब मैंने ये चेक किया कि क्या 0 1 बराबर है 1 का,
तो अब यहाँ पर भी ट्रू आएगा, मैं दिखा देता हूँ आपको, देखिए सब में ट्रू है, ठीक है। यहाँ पर ट्रू कैसे करके आ गया? अब आप ये सोच रहे होंगे यार 0 1 एक तो स्ट्रिंग में था, प्लस उसमें 0 था, इसमें 1 था, ट्रू कैसे आएगा? लॉजिकल सोचिए, ये 0 1 को जब मैं कंपैरिजन ऑपरेटर से टेस्ट कर रहा हूँ ना, नंबर से नहीं कर रहा हूँ ना, तो इसको ये नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब ज़ाहिर-सी बात है जब नंबर में कन्वर्ट करता है, तो भाई इसका मतलब ये है कि 0 1 और 1 ये दोनों तो सेम ही है ना, यानी पहले का 0 तो वैसे ही नहीं लिखा जाता, तो 0 1 1 सेम है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर ट्रू आ रहा है। इसके बाद मैंने देखा ट्रू इज इक्वल टू 1, तो ट्रू 1 के बराबर होता है, बिल्कुल सही। हमें पता है कि नंबर को जब आप कन्वर्ट करते हैं बुलियन में, तो वो 1 होता है, ठीक है। नंबर को जब आप कन्वर्ट करते हैं बुलियन पे, या आप बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग को, अगर एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, स्ट्रिंग में कुछ है, तो भी वो 1 आता है, ठीक है। और ट्रू को जब कन्वर्ट करते हैं नंबर में, तो 1 आता है, ये हमें पता है। इसीलिए ट्रू इज इक्वल टू 1 यहाँ पर ट्रू है। लेकिन ये लूज चेक है, आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में ये डिस्कस करेंगे कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में और लूज चेक में क्या फर्क है। ये अभी तक लूज चेक पढ़ रहे हैं, अब तक जितना भी चेक हुआ ना वो लूज था, जो डबल इक्वल टू के साथ आता है। यहाँ पर मैंने देखा फॉल्स इज इक्वल टू 0, तो हाँ हमें पता है कि नंबर यानी अगर फॉल्स को नंबर में कन्वर्ट करें तो 0 आता है, और ट्रू को नंबर में कन्वर्ट करें तो ट्रू आता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर ट्रू 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 रिजल्ट आया। तो इसमें कोई मतलब ऐसा चीज था नहीं आपको समझ में नहीं आया या बहुत डिफिकल्ट था, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट ये है, और अगर आपने टाइप कन्वर्जन का वीडियो देखा है तो ये आप अभी 1 सेकंड में जवाब दे देंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी समझ आ गया होगा, क्योंकि इस टॉपिक पे हमने बहुत डिस्कस किया था टाइप कंपैरिजन वाले टॉपिक में, ठीक है, सॉरी टाइप कन्वर्जन वाले टॉपिक में, टाइप कोहेजन और टाइप कन्वर्जन में। तो यहाँ पर आप देखिए क्या है, 0 का एक नंबर है, इंटीजर 0 है और स्ट्रिंग 0 है। तो जब मैंने किया ये ए वेरिएबल में, ये बी में है, ठीक है, तो ए और बी दोनों को मैंने बूलियन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब मैंने इस ए को बूलियन में कन्वर्ट किया, तो यहाँ पर ऊपर ही आप देख सकते हैं कि फॉल्स और 0 1 होता है, तो ये 0 फॉल्स में कन्वर्ट हो गया, और ये स्ट्रिंग वाला 0 ट्रू में कन्वर्ट हुआ। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ ना कुछ है, तो कुछ ना कुछ है तो ट्रू प्रोवाइड करता है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ पर जब आप देखेंगे तो ये ट्रू देगा। लेकिन जब आप यहाँ पर ए इंटू बी करेंगे ना, तब ये ट्रू देगा। यानी जाहिर सी बात है, यहाँ पर तो बी का वैल्यू ट्रू है, यहाँ पर तो ए का वैल्यू फॉल्स है ना। इससे तो ये समझ में आता है कि ए फॉल्स है, बी ट्रू है। लेकिन नीचे जब आपने चेक किया ए बी के बराबर है कि नहीं, तो फॉल्स आना चाहिए था ना, क्योंकि ट्रू फॉल्स मिला हुआ है, लेकिन आ जाएगा ट्रू। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। यहाँ पर हो जाता है दिमाग घूम जाता है कि यार ये कैसे हो गया। मैं दिखा भी देता हूँ आपको, देखिए पहला फॉल्स है, फिर ट्रू है, फिर ट्रू है। तो ये नीचे वाला कंसोल फिर ट्रू क्यों दिया? जब ये वाला फॉल्स था, तो समझने वाली बात है भैया, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, जल्दी कोई बताते नहीं है इस तरीके से। देखो ये ए है, इसमें भी मैंने नंबर का 0 रखा, ये बी है, इसमें मैंने भी स्ट्रिंग का 0 रखा। अब मैंने बूलियन में जब कन्वर्ट किया ना, जब बूलियन नंबर को कन्वर्ट करता है, तो उस एतबार से रूलिंग्स, अब रूलिंग्स मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, पीछे का वीडियो देख लीजिए टाइप कन्वर्जन का, बट रूलिंग बता देता हूं मैं। जब बूलियन 0 को कन्वर्ट करेगा तो वो फॉल्स करेगा, और 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 1 2 3 4 10 15 20 21 22 कुछ भी हो, वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर 0 था, इसलिए ए का वैल्यू फॉल्स आ गया, ए का वैल्यू फॉल्स आ गया, क्योंकि यहाँ नंबर में 0 था। और जब बूलियन स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है, अब आप देखिए ना, बूलियन नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, अलग रूल, बूलियन स्ट्रिंग को कन्वर्ट कर रहा है, अलग रूल है। तो नंबर को जब बूलियन कन्वर्ट करे और 0 हो तो हमेशा फॉल्स देगा, नंबर में 0 के अलावा कुछ भी हो बूलियन कन्वर्जन में ट्रू होता है। और स्ट्रिंग के केस में सिर्फ तब फॉल्स देगा जब स्ट्रिंग एम्प्टी हो। अगर स्ट्रिंग एम्प्टी नहीं है तो फिर वो ट्रू ही देगा, इवन अगर सिर्फ एक स्पेस भी हो ना, तब भी वो ट्रू देगा, ठीक है। यहाँ पर 0 लिखा है तो जाहिर सी बात है स्ट्रिंग के अंदर कुछ तो है ना, इसीलिए यहाँ पर ट्रू दिया, क्योंकि बूलियन स्ट्रिंग के साथ ऐसे ही काम करता है और नंबर के साथ ऐसे ही काम करता है। आप कहेंगे भाई यहाँ तक समझ में आ गया हमको, लेकिन व्हाट अबाउट दिस, ए इंटू बी ट्रू कैसे हो सकता है? अब आप देखिए यहाँ पर ए इंटू बी ट्रू कैसे हो सकता है। उसका रीजन ये है, यहाँ पर मैंने बुलियन कन्वर्जन किया, यहाँ पर मैंने क्या किया, बुलियन कंपैरिजन किया। और कंपैरिजन किसके दरमियान किया? 0 और स्ट्रिंग 0। तो बेसिकली होता ये है कि ए यहाँ पर 0 है नंबर वाला, बी यहाँ पर 0 है स्ट्रिंग वाला, तो ये कंपैरिजन की वजह से ये जो स्ट्रिंग का बी है ना, ये भी नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब ये नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा तो 0 इज इक्वल टू 0, ऑफ कोर्स 0 इज इक्वल टू 0 इज ट्रू। समझ में आया बबुआ? चीटिंग करता है तू। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रिक्ट इक्वालिटी 1 लगा दूं ना, तो हो जाएगा गड़बड़। तो अब आप देखिए, अब रिजल्ट चेंज हो जाएगा। अब आप देखिए नीचे फॉल्स आ गया, समझ में आया? ये आगे का टॉपिक है, हम लोग पढ़ेंगे। ये आगे फॉल्स इसलिए आया क्योंकि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में अब ये भी चेक करेगा ना कि दोनों का डेटा टाइप सेम है कि नहीं है। तो ऑफ कोर्स हमें तो नजर आ ही रहा है, इसका डेटा टाइप अलग है नंबर, इसका डेटा टाइप अलग है स्ट्रिंग।
समझ में आया? तो ये थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग पार्ट था। अगर अभी भी आप कन्फ्यूज़न में हैं ना, तो आई हाइली रिकमेंड यू कि आप जाइए टाइप कन्वर्जन का वीडियो देखिए पूरा। एक इसमें नहीं है, 2-3 वीडियो पार्ट-पार्ट में मैंने डाला है। प्लेलिस्ट में जाके आप यहाँ से पूरा देखना शुरू करेंगे तो आपको मिल जाएगा। टाइप कन्वर्जन का वीडियो अगर आप देख लेते हैं ना, तो आपको ये टॉपिक में प्रॉब्लम होगा ही नहीं, आप बिल्कुल समझ जाएँगे। अब आते हैं हमारा फाइनल टॉपिक जिसके बारे में तब से बोल रहा हूँ आएगा, 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 स्ट्रिक्ट इक्वालिटी। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर ट्रू फॉल्स, ठीक है? ट्रू फॉल्स। अब आप देखिए, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या होता है? पहले तो मैं ये दिखाता हूँ कि ट्रू फॉल्स आया कैसे करके। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी और लूज़ इक्वालिटी में सिर्फ़ इतना फ़र्क है कि लूज़ इक्वालिटी यहाँ पे लिखा हुआ भी है, लूज़ इक्वालिटी कन्वर्ट्स द टाइप। यानी अगर आप 2 अलग-अलग टाइप के दरमियान कंपैरिज़न कर रहे हैं और वो लूज़ इक्वालिटी है, लूज़ इक्वालिटी रिप्रेजेंट्स डबल इक्वल टू, तो वो क्या करेगा कंपैरिज़न करने के लिए दोनों में से कोई एक को कन्वर्ट कर देगा विथ रिस्पेक्ट दूसरा का। यानी दूसरों को देख के एक को कन्वर्ट कर देगा खुद से। इसी को बोलते हैं टाइप कोहेजन, जिसमें जावास्क्रिप्ट खुद से कन्वर्ट करे। और जब आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक कर लेते हैं ना, तो इसमें डिफरेंट टाइप यानी वो ये भी देखेगा कि भाई जो आप 2 कंपेयर कर रहे हैं ना, 2 चीज़ों के दरमियान कंपेयर कर रहे हैं ना, तो उसका डेटा टाइप भी सेम है कि नहीं है। अगर डेटा टाइप सेम होगा तो वो तब जाके ट्रू बोलेगा, यानी डेटा टाइप भी सेम होगा और जो कंपेयर कर रहे हैं वो भी सेम होगा तब ट्रू बोलेगा। अगर डेटा टाइप सेम नहीं है तो वो ट्रू नहीं बोलेगा, यानी खुद से कन्वर्ट-वन्वर्ट करके ट्रू नहीं बोलेगा। इसका एग्जांपल 0 इक्वल 2। अब 0 इक्वल टू ट्रू क्यों आया? क्योंकि फॉल्स को जब कन्वर्ट करेंगे नंबर में तो 0 आएगा और 0 को कन्वर्ट करेंगे बुलियन में तो फॉल्स आएगा। एज़ सिंपल एज़ दैट। दैट्स वन ऑफ द रीज़न्स व्हाई यहाँ ट्रू आ गया। लेकिन यहाँ हो गया गड़बड़। यहाँ मैंने बोला 0 इक्वल टू फॉल्स, यानी अब मैं यहाँ बोल रहा हूँ कि ये जो 0 नंबर है ना, ये जो 0 नंबर है ना, इसको चेक करो कि ये फॉल्स इस 0 नंबर के बराबर है या नहीं है। यानी ये फ़ॉल्स नंबर तो नहीं है ना, ये तो एक बूलियन टाइप है ना और ये तो एक नंबर टाइप है ना। तो मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि ये बूलियन टाइप और नंबर टाइप सेम है कि नहीं है। और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी में वो ये चेक करेगा ही करेगा कि दोनों का डेटा टाइप सेम है कि नहीं है। तो द मोमेंट दोनों का डेटा टाइप अलग हो गया, वो बोलेगा भैया फ़ॉल्स है। आप बूलियन डेटा टाइप को नंबर डेटा टाइप से चेक करेंगे तो हम ट्रू तो देंगे नहीं, कोई कन्वर्जन नहीं करेगा खुद से, वो बोलेगा फ़ॉल्स है। इसीलिए स्ट्रिक्ट इक्वालिटी अच्छा होता है। लूज़ इक्वालिटी में क्योंकि टाइप कोहेजन का चांसेस है, जावास्क्रिप्ट खुद से बिहाइंड द सीन कन्वर्ट कर देगा, आपको पता भी नहीं चला, इसलिए स्ट्रिक्ट इस्तेमाल करना ज़रूरी है। सेम एक और एग्जांपल यहाँ पर यही मौजूद है, एम्प्टी स्ट्रिंग का मतलब फॉल्स होता है, मैं तब से कहा था, ठीक है? स्पेस दे दूँगा तो फॉल्स नहीं होगा, स्पेस नहीं है यहाँ पर, गौर से देखना। एम्प्टी स्ट्रिंग यानी फॉल्स होता है, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग को जब आप बूलियन में कन्वर्ट करते हैं तो फॉल्स रिजल्ट आता है और फॉल्स और ज़ाहिर-सी बात है अगर यहाँ पर बूलियन में कन्वर्ट करेंगे तो फॉल्स आएगा, ऑलरेडी फॉल्स लिखा है। तो जावास्क्रिप्ट बिहाइंड द सीन टाइप कोहेजन परफॉर्म करेगा और इस स्ट्रिंग को बूलियन में कन्वर्ट करेगा तो यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा और फॉल्स इक्वल टू फॉल्स ट्रू होता है भाई। लेकिन जब मैंने वही स्ट्रिंग को स्ट्रिक्ट इक्वालिटी से चेक किया तो अब जावास्क्रिप्ट देखिएगा ये फॉल्स तो बूलियन डेटा टाइप है और ये स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो डेटा टाइप बदल गया भैया, कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो यहाँ पर वो फॉल्स दे देगा। यानी आप वो बोलेगा ये दोनों सेम नहीं है, ये स्ट्रिंग है, ये बूलियन है, क्या कर रहे हो तुम? समझ में आया? तो यहाँ ऐसे रिजल्ट आता है। तो इससे पता ही चला, पता क्या चला? पता ये चला कि हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी ही इस्तेमाल करना है, लूज़ इक्वालिटी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलवेज़ प्रेफर इक्वल एंड नॉट इक्वल, यानी अगर आपको नॉट इक्वल चेक करना है तो नॉट इक्वल चेक करना है फॉर सेफर कंपैरिजन, क्योंकि इसमें टाइप कोहेजन हो ही नहीं सकता, जावास्क्रिप्ट कंपेयर यानी कन्वर्ट करेगा ही नहीं खुद से, ठीक है? इसके बाद नल और अनडिफाइंड, ये भी चीज़ अगर वेरिएबल वाला पार्ट और डेटा टाइप वाला पार्ट आपने पढ़ा है, डेटा टाइप वाले में मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, नल और अनडिफाइंड में। यहाँ पर मैं जस्ट थोड़ा-सा ब्रीफ समझा देता हूँ आपको कि नल इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड, तो ये फॉल्स आ गया। लेकिन नल इज़ इक्वल टू अनडिफाइंड ट्रू आ गया। यानी ये एक स्पेशल रूल है कि नल अनडिफाइंड के बराबर जब आप लूज़ चेक करेंगे ना तो ट्रू बता देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए ट्रू बता रहा है। अब ये ट्रू क्यों बता रहा है? क्योंकि दोनों में से कोई एक डेटा टाइप को जावास्क्रिप्ट खुद से कन्वर्ट कर दे रहा है, टाइप कोहेजन में कन्वर्ट कर दे रहा है और इस वजह से वो ट्रू बता दे रहा है। लेकिन जैसे ही आप स्ट्रिक्ट इक्वालिटी चेक करते हैं तो यहाँ पर फॉल्स आता है। फॉल्स आने का रीज़न कि अलग-अलग डेटा टाइप है। जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड एक अलग डेटा टाइप होता है, नल एक अलग डेटा टाइप होता है। डेटा टाइप्स वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिए, उस पे हमने डिटेल से यही डिस्कस किया है, बल्कि एक वीडियो का पूरा पार्ट ही नल और अनडिफाइंड के ऊपर है, आपको जो टाइटल में ही मिल जाएगा, ठीक है? तो वहाँ पर आप इसको प्रॉपर समझ जाएँगे। और स्ट्रिक्ट्स लगाने से क्या होता है, जैसे हमने पहले ही कहा कि स्ट्रिक्ट इक्वालिटी क्या करता है, डेटा टाइप को चेक करता है और डेटा टाइप में डिफाइंड एक अनडिफाइंड अलग डेटा टाइप है
नल एक अलग डेटा टाइप है। दैट्स वन ऑफ द रीजंस व्हाई यहाँ फॉल्स है। अच्छा, यहाँ ट्रू क्यों हुआ? क्योंकि दोनों में से किसी एक को जावास्क्रिप्ट ने बिहाइंड द सीन कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद स्ट्रेंज रिजल्ट विद नल। अब देखिए नल के साथ बहुत स्ट्रेंज रिजल्ट आता है। वो कैसे? फिर नल है ही बहुत स्ट्रेंज। अब यहाँ पर देखिए फॉल्स फॉल्स ट्रू। अब ये फॉल्स फॉल्स ट्रू को इंटरप्रेट करते हैं। हमने पूछा क्या नल 0 से बड़ा है? नल का मतलब क्या होता है? खाली, एम्प्टी। जावास्क्रिप्ट में नल एक पूरा डेटा टाइप है जो इस मीनिंग को प्रोवाइड करता है कि खाली वाला। ठीक है, अब देखिए नल क्या 0 से बड़ा है? तो ऑफ कोर्स खाली 0 से तो बड़ा नहीं होगा ना, क्योंकि 0 खाली तो नहीं होता है, तो ऑफ कोर्स फॉल्स आ गया। ओके, क्या नल 0 के बराबर है? फॉल्स आ गया। अब देखिए इस लाइन में जो फॉल्स आया ना, इससे ये प्रूव होता है ना कि नल 0 के बराबर नहीं है, राइट? हाँ, ये प्रूव होता है। लेकिन जब आप यहाँ पर ये करेंगे ना, क्या नल 0 से बड़ा या 0 के बराबर है, तो वो ट्रू आ जाएगा। अब बोलेंगे ये कैसा बात हुआ? उसका रीजन, पहले तो आपने चेक कर लिया कि नल 0 से बड़ा है कि नहीं, तो वहां फॉल्स आ गया, मतलब नल 0 से बड़ा नहीं है। फिर आपने नल 0 के बराबर है कि नहीं अलग से चेक किया, वहां पर भी फॉल्स आ गया। यानी ना ही नल 0 से बड़ा है, ना ही उसके बराबर है। लेकिन जब आपने दोनों कंडीशन को साथ में लगाया कि क्या नल 0 से बड़ा है या उसके बराबर है, तब जाके ट्रू आ गया। अब ये क्या चक्कर था? ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, नंबर भी आप देख लीजिए, 75, 73, 74 में फॉल्स फॉल्स है, 75 में ट्रू है। ठीक है, 73, 74 में फॉल्स फॉल्स, 75 में ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नल, अब नल के बारे में आप ये सोच रहे होंगे ये इसका क्या लॉजिक था पीछे आने का। मैंने बहुत पहली डेटा टाइप के वीडियो में बताया था कि नल से रिलेटेड बहुत सारा बग जावास्क्रिप्ट में मौजूद है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द बग रिलेटेड टू नल। ठीक है, तो नल थोड़ा सा स्ट्रेंज बिहेव करता है। इसीलिए आप देखिए ना, रीजंस क्या है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, क्या है स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को प्रेफर करने का, ये सब चीज से बचना। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी एक बार इस्तेमाल करेंगे तो ये सब चीज में आप कभी नहीं फंस सकते। ठीक है, और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी को इंट्रोड्यूस इसीलिए तो किया गया था ना, इसी दिन के लिए तो किया गया था। नेक्स्ट, अनडिफाइंड। अब अनडिफाइंड में आप देखिए क्या होता है। हाँ, सेम चीज है। आप पूछेंगे कि अनडिफाइंड 0 से बड़ा है या नहीं, तो फॉल्स आएगा, क्योंकि अनडिफाइंड का मतलब डिफाइंड वैल्यू ही नहीं है वहां पर। देखिए अनडिफाइंड का मतलब वैल्यू ही नहीं है, लेकिन वो एम्प्टी नहीं है, वो नल नहीं है। इससे पहले हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पर, राइट, कि अनडिफाइंड नल के बराबर नहीं है। उसके बाद मैंने देखा अनडिफाइंड छोटा है क्या, वो भी फॉल्स है। अनडिफाइंड 0 के बराबर है क्या, वो भी फॉल्स। ठीक है, अनडिफाइंड कोई नंबर नहीं है, ना ही अनडिफाइंड नल है। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ असाइन किया वैल्यू असाइन नहीं हुआ, खाली वेरिएबल है, सिर्फ एम्प्टी वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हर सिचुएशन में ही फॉल्स देगा ऑलवेज। रियल वर्ल्ड यूज केस देखते हैं अब, क्योंकि ये सब हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस है। ठीक है, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चेक करने के लिए इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा, दैट्स इट। रियल वर्ल्ड में आपको ये सब इस्तेमाल नहीं करना होता। हाँ, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, लूज इक्वालिटी, टाइप कन्वर्जन, टाइप कोहेजन, ये इंपॉर्टेंट था रियल वर्ल्ड में, क्योंकि उसके वजह से कोड में बग आता है। लेकिन जो इंटरव्यूअर या रिक्रूटर है वो आपसे ये सब सवाल इसलिए पूछता है ना, ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में से बहुत सारा वो इसलिए पूछता है क्योंकि वो आपका अंडरस्टैंडिंग देखना चाहता है कि आप कितना डेप्थ में जाके जावास्क्रिप्ट को पढ़े हैं। और अगर मेरे पास पढ़े हैं आप, तो आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर रेडी होगा। अब यहाँ पर देखिए, लेट एज 18, यानी एज को मैंने डिफाइन किया यहाँ पर 18। अब मैंने चेक किया, इफ एज 18 है या उससे बड़ा है, तो फिर उसको बोलिए वेलकम यू आर एन अडल्ट, एल्स सॉरी यू मस्ट बी 18 प्लस। ठीक है, ये सिंपल सा इफ एल्स स्टेटमेंट है। अब बस इसके कुछ क्लास बाद ही हमारा इफ एल्स आने वाला है। काफी ज्यादा वीडियो में मैंने इफ एल्स का एग्जांपल दिया हुआ है, लेकिन इफ एल्स अभी तक हम लोग नहीं पढ़े। उसका रीजन ये है कि इफ एल्स आएगा, बहुत डिटेल में आएगा। कुछ प्रीरिक्विजिट्स है जो अब तक चल रहा है इफ एल्स को समझने के लिए अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा था, मैंने कंपेयर किया कि 18 से बड़ा है कि नहीं। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पर अगर देखेंगे तो मैंने इनपुट में नल डाला और मैंने बोला यूजर इनपुट नल के बराबर है कि नहीं है, तो कंसोल में आया नो इनपुट प्रोवाइडेड। यानी यहाँ पर ये सही था ना, इनपुट को मैंने नल चेक किया, स्ट्रिक्ट इक्वालिटी से चेक किया, गौर कर सकते हैं, तो वहां पर रिस्पॉन्ड नल ही आया। और तो मैंने अगर नल आया इफ के अंदर, मैंने ये रिस्पॉन्ड यानी कंसोल दिखा दिया। यहाँ पर आप देखिए पासवर्ड 1305, मैंने बोला पासवर्ड डॉट लेंथ। अब ये पासवर्ड डॉट लेंथ क्या है, ये असल में इसका एक मेथड है, एक प्रॉपर्टी है इसका। ये हम लोग आगे बात करेंगे क्या प्रॉपर्टी होता है, क्या मेथड होता है। ये ऑब्जेक्ट का पार्ट है, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का पार्ट है, जो आगे पढ़ना है हम लोगों को। क्या ये 6 से छोटा है, तो हाँ 6 से छोटा है, क्योंकि यहाँ तो 5 तक है, तो कंसोल करवा दिया गया। ठीक है, तो ये रियल वर्ल्ड यूज केस है पासवर्ड का लेंथ वगैरह चेक करने के लिए। ठीक है, इसी तरीके से एक और लास्ट हमारा जो एग्जाम्पल है यहाँ पर, वो सॉर्टिंग का है। अब एक एरे बनाया जिसमें मैंने 10 to 30 और 50 लिया, बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग। और आफ्टर सॉर्टिंग में आप देखिए ए एंड बी, ये मैंने बेसिकली एक फंक्शन बना के यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए, अब देखिए बिफोर क्या था 10 20 या जैसा था, उसके बाद क्या बना 2 5 10 30। ठीक है, आफ्टर सॉर्ट हो गया। ठीक है, तो ये कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स है जिससे आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होता है कि कंपैरिजंस में कौन कौन सा टॉपिक आता है। अब देखिए कंपैरिजन हमने क्या देखा, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, न्यूमेरिक,
और यानी लेक्सोग्राफिक कंपैरिजंस देखा हमने। इसी तरीके से लूज इक्वालिटी देखा और लूज इनइक्वालिटी देखा और स्ट्रिक्ट इक्वालिटी देखा, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी देखा, नल और अनडिफाइंड के बारे में थोड़ा समझा और हमने ये बात की कि ऑलवेज प्रेफर स्ट्रिक्ट इक्वालिटी टू अवॉइड जावास्क्रिप्ट टाइप कोहेजंस। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा टॉपिक था। अगर आप पुराना वीडियोस देख के आ रहे हैं ना, तो आपके लिए कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं होगा। यहाँ पर भी वही सब एग्जांपल आप देखिए जो हमने वहाँ देखा, राइट। कंपेयर फर्स्ट कैरेक्टर बोथ स्ट्रिंग इफ डिफरेंट, यानी वही एग्जांपल सेम है। यहाँ पर भी वही है कि आप देखिए पहले जी को किया, कंटिन्यू किया, आई को किया, कंटिन्यू किया, ई में और ओ में जब वो कंपेयर किया तो ओ ई से बड़ा है क्योंकि वो बाद में आता है। सिंपल डेटा टाइप कंपेरिजन में बिल्कुल सेम एग्जांपल्स है एज यू कैन सी। ठीक है, ये सब चीज़ मैंने डिटेल डिस्कस किया था किसमें, टाइप कन्वर्जन वाले टॉपिक में बहुत डिटेल से डिस्कस किया। स्ट्रिक्ट इक्वालिटी सिर्फ मैंने यहाँ डिस्कस किया और वो कोई डिफिकल्ट था नहीं, बस इतना सिंपल है कि लूज चेक में डेटा टाइप चेक नहीं होता, स्ट्रिक्ट चेक में डेटा टाइप भी चेक होता है कन्वर्ट का, यानी कंपेयर करते वक्त। ये स्ट्रिक्ट चेक के बारे में था। ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट चेक का कुछ रूल्स था। एज यू कैन सी 0 इतना फॉल्स का ट्रू आएगा, लूज में ही नहीं आएगा, जो हमने ऑलरेडी देख लिया। ठीक है, अनडिफाइंड और नल के बारे में अगर आपको समझना है तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इससे पहले हमने डेटा टाइप के वीडियो में बहुत डिटेल से इसको डिस्कस किया, आपको वहीं पर समझना चाहिए क्योंकि वो डेडिकेटेड उसी के लिए है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ कंपैरिजंस का कोड है। ठीक है, जैसे कि ये एप्पल बनाना वगैरह ट्रू, अब एप्पल बनाना से बड़ा है कि नहीं, तो बड़ा है। क्यों? क्योंकि एप्पल पहले आता है, बनाना उसके बाद आता है। ठीक है, तो इस तरीके का बहुत से एग्जांपल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया, और यहाँ पर बेस्ट प्रैक्टिस भी देख लेते हैं, मैं गलती से छोड़ गया था। बल्कि बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, सिंपल स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इस्तेमाल करना है हर सूरत में और नल और अनडिफाइंड से बच के रहना है। ज़रूरत पड़े तो अपना टाइप कन्वर्जन इस्तेमाल करिए। रिमेंबर दैट स्ट्रिंग कंपैरिजन इन केस सेंसिटिव, ये मैंने पहले ही बताया था कि स्ट्रिंग कंपैरिजन केस सेंसिटिव होता है, कैपिटल स्मॉल अलग अलग होता है। चेक नल अनडिफाइंड सेपरेटली व्हेन नीडेड, यानी दोनों को साथ में चेक नहीं करना, कंपेयर नहीं करना, अलग अलग करना है क्योंकि दोनों साथ में आ जाएगा तो अलग बिहेवियर देगा। फॉरगॉटिंग ये वाला, यानी लूज चेक करना गलत है। ग्रेटर इक्वल टू वेरिएबल, यानी ग्रेटर इक्वल टू आप नल अनडिफाइंड के साथ इस्तेमाल करें, वो भी सही नहीं है। अज्यूम जीरो फॉल्सी है, जबकि जीरो यानी जीरो फॉल्सी है लेकिन कोट्स में जीरो ट्रूथी वैल्यू होता है बूलियन कन्वर्जन में। और फॉर्मेट दैट अनडिफाइंड कन्वर्ट्स टू एन इन कंपैरिजन, अनडिफाइंड एन कन्वर्ट में करता है, यानी जब आप कंपैरिजन करते हैं अनडिफाइंड के साथ तो वो नॉट ए नंबर प्रोवाइड करता है। समरी, कंपैरिजन ऑपरेटर्स रिटर्न बूलियन वैल्यू ट्रूथी फॉल्सी, यानी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। सबसे पहला, कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो ट्रूथी या फॉल्सी वैल्यू प्रोवाइड करता है, यानी ट्रू या फॉल्स प्रोवाइड करेगा, वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। स्ट्रिंग आर कंपेयर्ड लैक्सोग्राफिकली डिक्शनरी ऑर्डर, यानी डिक्शनरी ऑर्डर में वो कंपेयर किया जाता है। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया, ये आपको याद रखना है। डिफरेंट टाइप्स आर कन्वर्ट टू नंबर इन द कंपैरिजन एक्सेप्ट स्ट्रिक्ट इक्वालिटी, यानी स्ट्रिक्ट इक्वालिटी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो कंपैरिजन जब होता है तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर को डिफरेंट तरीके से कंपेयर किया जाता है और कन्वर्ट किया जाता है, यानी टाइप कोहेजन होता है, जावास्क्रिप्ट खुद कन्वर्ट करता है। उससे बचने के लिए आपको हमेशा स्ट्रिक्ट इक्वालिटी इस्तेमाल करना है। नल एंड अनडिफाइंड इक्वल ईच अदर इज इक्वल टू नॉट अदर वैल्यू, यानी नल और अनडिफाइंड जब आप इस्तेमाल करें तो बच के इस्तेमाल करना है, वहां पर आपको अच्छे से स्ट्रिक्ट चेक लगा के इस्तेमाल करना है और एक साथ मत लगा दिए दोनों को वरना गड़बड़ होगा। बी कॉशियस विद comparisons involving null and undefined, वही बात जो मैंने बोला। Mastering JavaScript comparison will help you writing more robust and bug-free code. Practice this concept to build a strong foundations. तो अगर अब तक वीडियो देखा जो कि बहुत आसान वीडियो था, कोई डिफिकल्ट था नहीं इसमें, तो लाइक तो बनता ही है भाई, क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दो अब तक अगर नहीं किया, मेरे ख्याल से आपने कर दिया होगा, नहीं किया तो कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए और कमेंट यार करते ही नहीं हो तुम लोग, कमेंट भी कर दो यार।